क्या कभी कोई माचिस की तीली बॉम्ब बन सकती है और इतना बड़ा धमाका कर सकती है कि बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे जाएं? एक पटाखे में और एक बॉम्ब में कितना डिफरेंस होता है। एक माइनर सी लाइन होती है। आप लोग को यह तो पता होगा कि भारत के अंदर पटाखे की इंडस्ट्री यानी क्रैकर्स के लिए जो इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करनी है, बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है पटाखों की, तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के अगर आप किसी फैक्ट्री को रन करते हैं तो उसको इलीगल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। और जब इसको पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है तो सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अटैक है डेमोक्रेसी के ऊपर। आज हम लोग एक घटना के बारे में जिक्र करेंगे और एक घटना को कैसे पॉलिटिकल एंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जो है वो इस लेक्चर के अंदर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को घटना बता देता हूं कि रिसेंटली हुआ क्या है कि वेस्ट बंगाल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, टीएमसी पार्टी वहां पर है। चाहे हम लोग बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जो है वो बड़े अच्छे से खींचती है, अच्छे से जो है वो स्ट्रेस के अंदर लेके आती है टीएमसी को। ममता बनर्जी जो है वो काफी परेशान रहती है। घटना के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है कि ये घटना है कब की, 16 मई की। 16 मई की घटना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज कैसे कवर कर रहे हैं आप। ये आज इसलिए कवर की जा रही है कि ये जो घटना है वो एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो ले चुकी है और काफी ज्यादा खींचतान जो है वो पार्टीज के अंदर हो रही है। तो 16 मई की घटना है और घटना के अंदर एक क्रैकर्स की फैक्ट्री है जहां पर एक ब्लास्ट होता है। अब वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री वहां पर तहस नहस हो जाती है और लगभग 9 लोगों की मौत जो है उसके अंदर हो जाती है। ये ब्लास्ट जो था वो इतना बड़ा था कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर एक राज्य है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के अंदर ही ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल का मैप है। और इसी वेस्ट बंगाल के साउथ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मेदिनीपुर। मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा से टच करता है, याद रखिएगा, बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को। उड़ीसा से ये टच करता है। यहीं पर जो है वो फैक्ट्री स्थित है, यहीं पे फैक्ट्री जो है वो स्थित है जहां पर ये अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है। क्या हुआ है सुनिएगा। लगभग 9 लोग जो है वो इसमें मारे जा चुके हैं। और बेसिकली बात है कि ये इलीगल यूनिट थी। इलीगल यूनिट मतलब कि क्रैकर्स के लिए आपको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद में ही जो है वो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इनकी कर सकते हैं। खास तौर पर इनके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो डेली वेजेस वाले थे। भारत के अंदर एक योजना है, एक स्कीम है मनरेगा। 2010 के अंदर इसका नाम जो है वो महात्मा गांधी के नाम के साथ में जोड़ दिया गया था। और ये पूरे विश्व के लिए, पूरे जो है ग्लोबली इसको काफी रिकॉग्निशन मिला था। मनरेगा पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं होती है। आप लोग को जान के बड़ा सरप्राइज हो रहा होगा। जिन भी लोगों को मनरेगा के अंदर जॉब नहीं मिल पा रही थी वो डेली वेजेस वर्कर जो है वो इलीगल बहुत सारे फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। उनमें से एक फैक्ट्री ये है जो कि मेदिनीपुर के अंदर वर्क कर रही थी। और वहां पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है एग्रा। ये जो ब्लॉक है एग्रा ब्लॉक के अंदर यहां पर ये फैक्ट्री रन कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ये वर्क कर रही थी। अच्छा देखिए, एक लाइन यहां पर लिखी हुई है कि 8 ईयर ओल्ड अंशु, यानी कि एक छोटे से बच्चे की घटना जो है वहां पर जिक्र किया गया कि एक बच्चा जो है वो घर के अंदर जाता है और अपनी जो मदर है जो कि ऑलरेडी जो है वो कहीं डेड हो चुकी है, उसकी फोटो दिखाने के लिए मोबाइल लेने के लिए जाता है कि मैं अभी जो है वो मोबाइल के अंदर मेरी जो मदर है उनकी फोटो दिखाने के लिए मोबाइल लेकर आता हूं। जैसे ही मोबाइल लेने के लिए जाता है अंदर की तरफ ब्लास्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए ये वो ब्लास्ट है। एक फायरमैन जो है वो यहां पर क्या कर रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है कि पूरा का पूरा तहस नहस जो है हो चुका है। 9 लोग जो है इसमें मर चुके हैं। ठीक है, भारत के अंदर घटनाएं होती रहती हैं, वो बात अलग है, लेकिन किसी भी घटना को एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो दे दिया जाता है क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो आज एक नए ही डायरेक्शन के अंदर जो है मूव कर रही है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए प्रहार बैच जो है वो शुरू किया गया है, बड़ा जबरदस्त है। बहुत सारे एजुकेटर्स इसमें ऐसे हैं कि ऑलरेडी वो सिविल सर्विसेज के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। वो आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में लाइव सेशन जो है वो आपके लिए रहेंगे। 1500 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए रहेगी। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है अवेल हो जाएगा। फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल जो है आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बेसिकली कि यहां पर जो एक्सप्लोजिव हुआ है, जो एक्सप्लोजन हुआ है, उसके लिए एक्ट काम करता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट।
देखिए, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक घटना जो है वो बता ही देता हूं। देखिए, बेसिकली क्या है कि यहां पर दो पक्ष हो चुके हैं, एक तो है टीएमसी और एक है बीजेपी। ठीक है, अभी मैं दो पक्ष के बारे में जो है वो जिक्र करूंगा। ये दो पक्ष हैं। पहले मैं आप लोगों को घटना बता देता हूं, हुआ क्या है। ये जो मेदिनीपुर है, वहां पर एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर है वो बेसिकली निर्दलीय है, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन करता है। ये जो मेंबर है, ये जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय है, लेकिन बीजेपी को जो है, बीजेपी इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, अब यहां पर बीजेपी के जो सांसद है, जिनका नाम है सुकांत मजूमदार, सुकांत मजूमदार जो है, उनका कहना यह है कि ये जो घटना है वो बेसिकली एक किसी भी फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट नहीं है। यहां पर बॉम्ब्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी और बॉम्ब्स को सप्लाई किया जा रहा था उड़ीसा के अंदर, और जो कि इलीगल था। तो ये ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रही है। ये सीधे तौर पर बीजेपी ने जो है वो एलिगेशंस लगाए टीएमसी के ऊपर कि इस एरिया के अंदर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आपके इस राज्य के अंदर बहुत सारी ऐसे फैक्ट्रीज काम कर रही है जहां पे बॉम्ब बन रहे हैं इलीगल तरीके से। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं सुकांत मजूमदार, ये सीधे तौर पर मोदी जी और अमित शाह जो हैं उनको लेटर लिखते हैं और ये कहते हैं कि इसकी जो है वो एनआईए से जांच होनी चाहिए। टीएमसी का ये पक्ष है कि आप एनआईए जो है इससे बेशक आप जांच करवाइए, इससे आप जो है बेशक जांच करवाइए, लेकिन ये एक पुलिस का मामला है और पुलिस जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट में आती है, इसलिए टीएमसी मतलब ममता बनर्जी जो है वो इसको हैंडल कर लेंगी। आपको एनआईए को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो बुला लीजिए। एक बेहतरीन बात, ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ब्लॉक मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एग्रा, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये जो आप लोग ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर कोई भी टीएमसी का नेता जो है वो नहीं आ सकता है। इतनी रेस्ट्रिक्शन थी यहां पर जो है वो कोई भी नेता जो है वो नहीं आ सकता है। खास तौर पर ये जो निर्दलीय उम्मीदवार था, यही निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बीजेपी सपोर्ट से यहां पर वर्क कर रहा था। अब इस गांव के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आने क्यों नहीं दिया जा रहा था? टीएमसी के कार्यकर्ता या फिर कोई भी दूसरे लीडर जो थे उनको यहां पर अलाउ नहीं था। यही जो है वो एक पॉलिटिकल एंगल ले चुका है कि आप लोगों ने कभी भी जो है वो पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं उनको यहां पे आने नहीं दिया बीजेपी के अलावा, या फिर यहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है। आप लोग को लेके सुन के ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है वो बेसिकली बीजेपी, देखिए मैं किसी की तरफ नहीं हूं, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, मैं आपको मामला जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है कि बेसिकली इससे पहले भी जो है वो कई घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वो एफआईआर के अंदर, जब एफआईआर रजिस्टर की गई, एफआईआर के अंदर ये इंक्लूड नहीं किया गया कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है इसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बेसिकली ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि ठीक है, एनआईए जो है इसे जांच करवा लेनी चाहिए। तो जब एफआईआर दर्ज हुई तो इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आप लोग देख सकते हैं, 188 है, 286 है, 304 है, ये सेक्शन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। दिसंबर 2022 के अंदर सेम ऐसा ही जो है वो ब्लास्ट हुआ था, इसमें 3 लोगों की जान जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। ये भी इंडस्ट्री जो थी वो इलीगल बॉम्ब मेकिंग इंडस्ट्री बाद में पता लगा था। शुरुआत में एक क्रैकर्स के तौर पर काम कर रही थी और बाद में ये जो है वो पता लगा कि इलीगल बॉम्ब मेकिंग यहां पर हो रहा था। ठीक है, तो सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी जो है वो आमने सामने यहां पर हो गई है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है कि एनआईए जो है उससे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी राजी है कि ठीक है करवा लीजिए, लेकिन पुलिस जो सब्जेक्ट होता है वो किसका, स्टेट का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, प्रहार जो बैच है वो आप लोग को ज्वाइन करना है। यूपीएससी की अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो मेंटर्स जो है वो आपको जबरदस्त पढ़ाएंगे, जबरदस्त सिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सिविल सर्वेंट्स हैं इनके अंदर बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को 15 घंटे की लाइव क्लास जो है वो अवेलेबल होगी, एनसीईआरटी की लाइव क्लास अवेलेबल होगी। आप लोग को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।